हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक हिस्टोरिकल रोमांटिक एंड फैंटेसी ड्रामा द जर्नी ऑफ फ्लावर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अपना फेवरेट ड्रामा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है जब माउंट सू के सेक्ट लीडर एक टूटते हुए तारे का पीछा करते हुए लोटस फ्लावर विलेज पहुंच जाते हैं। वहां एक लड़की का जन्म होता है। उसके पैदा होते ही उसकी मां मर जाती है। उस अनोखी लड़की की खून की महक से सारी फूल पत्तियां बेजान हो जाती हैं और वो महक राक्षसों को खींचने की अलग क्षमता रखती थी। सेक्ट लीडर उस महक को 16 साल के लिए काबू कर देते हैं और उस लड़की के पिता को उसे 16 साल बाद माउंट सू लेकर आने को बोलते हैं। वह उस बच्ची का नाम ह्वाचिंगो रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ह्वाचिंगो 16 साल की होने वाली होती है। अगले सीन में हम चैंग ली सेक्ट के गुरु को अपने तीनों शिष्यों के साथ देखते हैं। वो सारे इमॉर्टल्स यानी जो कि अमर हो, उनके हेड बाइजुआ को नया सेक्ट लीडर नियुक्त करते हैं। वो उसे कुछ समय के लिए धरती पर जाने को बोलते हैं जहां वो अपनी दिव्य ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम एक मुखौटा पहने इंसान को देखते हैं जो नक्षत्रों को देखकर बोलता है कि उस समय 5 सुपीरियर इमॉर्टल्स के कारण ही मेरे पिता की मौत हुई थी। 16 साल तक मैंने बदला लेने का इंतज़ार किया है। बाइजुआ, मैं तुम्हें खुद नहीं मार सकता, लेकिन अब मुझे तुम्हारा भाग्य संकट मिल चुका है। दूसरी तरफ ह्वाचिंगो अपने पिता के लिए दवाइयाँ लेने जाती है। तभी उसकी खून की खुशबू से राक्षस आ जाते हैं। बाइजुआ धरती का चक्कर मारते हुए वहीं से जा रहा होता है और ह्वाचिंगो को राक्षस से बचा देता है। वो जल्दी से दवाइयाँ लेकर अपने पिता के पास आती है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। वो ह्वाचिंगो को दानव लड़की कहते हैं और उसका सारा घर जला देते हैं। तभी वहाँ जी जून, जो 5 सुपीरियर इमॉर्टल में से एक होती है, आ जाती है और आग को बुझा देती है। चिंगू के पिता मरने से पहले उसे माउंट जू जाकर सेक्ट लीडर क्विंग जू को ढूंढने को बोलते हैं। जी जून उसके पिता की मदद करने से मना कर देती है और बाइजुआ अपनी दिव्य ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था और फिर ह्वाचिंगो के पिता की मौत हो जाती है। अगले दिन वो बाइजुआ को 3 दिन के लिए रहने को बोलती है। 3 दिन बाद उसका 16वां जन्मदिन होता है। बाइजुआ मान जाता है और उसके साथ दोबारा नया घर तैयार करता है। वो उसे एक तलवार भी गिफ्ट करता है और उसे चलाना भी सिखाता है। 3 दिन बाद बाइजुआ बिना बताए चले जाता है और ह्वाचिंगो भी माउंट जू को रवाना हो जाती है। चैंग लियो सेक्ट में बाइजुआ के पहुंचते ही उसको नया सेक्ट लीडर के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ह्वाचिंगो के माउंट जू पहुंचने तक उसकी बाइजुआ से मिलने वाली याददाश्त धुंधली हो जाती है, लेकिन वो उसको भूलती नहीं है। माउंट जू पहुंचने पर वो जादुई गेट पार नहीं कर पाती, इसलिए वो थोड़ी सी ही दूरी पर बहुत सारे गाजर जमा करती है और तालाब में नहाने लगती है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर डोंगफांग पानी भरने को आता है और ह्वाचिंगो उसे देखकर उसे वहाँ से भगा देती है। में डोंगफांग उससे माफ़ी मांगने को आता है और बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि स्कॉलर एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। ये सुनकर ह्वाचिंगो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो उसको बताता है कि पेल्वियन ऑफ स्ट्रेंज टीके एक ऐसी जगह है जो सब कुछ जानते हैं। अगर उन्हें तुम्हारा सौदा पसंद आया तो वो तुम्हारे हर परेशानी का हल दे सकते हैं।
अब हुआचिंग को सारे काजल लेकर सौदा करने के लिए पेविलियन ऑफ स्ट्रेंज डीके पहुंच जाती है। तभी वहां पैंग लई सेक्ट लीडर की बेटी नी मैंटियन आ जाती है, जो अपने साथ बहुत सारी कीमती तोहफे लेकर आती है। पर वहां की असिस्टेंट बोलती है, आज पेविलियन मास्टर केवल गाजर ही लेंगे। तब नी मैंटियन वहां जबरदस्ती घुस जाती है और फंस जाती है। बाद में उसे वहां से निकाल देते हैं। फिर हुआचिंग को अंदर भेज दिया जाता है। हुआचिंग पेविलियन मास्टर से जू माउंटेन के अंदर जाने का रास्ता पूछती है। वो उसकी खून की एक बूंद लेकर लॉकेट में डाल कर देता है और बोलता है, इससे तुम जू माउंटेन के अंदर जा पाओगी। हुआचिंग उससे एक और क्वेश्चन पूछती है कि वो अपने इकलौते दोस्त को दोबारा कब देख पाएगी। पेविलियन मास्टर बोलते हैं, हर सवाल की एक कीमत होती है। वैसे तो बदले में उसका कोई सीक्रेट लेने वाले थे, पर आज वो उस पर मेहरबान है। वो उसे बताते हैं कि उसके दोस्त को ढूंढने के लिए उसे चैंग ली जाना है बस। अब जू माउंटेन के अंदर 7 मर्डर फ्रैक्शन ने कत्ले-आम मचा दिया होता है। बाइजुआ माउंट जू जाने का निर्णय लेते हैं। हुआचिंग भी लॉकेट के मदद से गेट के अंदर प्रवेश ले चुकी होती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो देखती है सब लोग मारे जा चुके थे। और यहीं पर एपिसोड फर्स्ट एंड हो जाता है।